ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो प्रोग्राम है हिंदू मुस्लिम एकता को लेके, उसके ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जो आज का जो प्रोग्राम है और जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, उन तमाम बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौजूदा हालात में हमारी जो जमहूरियत है बहुत कमज़ोर होती जा रही है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज़ हैं जिसमें सबके लिए टॉलरेंस है, सहिष्णुता है, सबका इज़्ज़त है, आदर है, वो वैल्यूज़ को बहुत ख़तरा है। तो आज की मीटिंग की मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा एक कोशिश है कि हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा देश क्या है, देश के अलग लोगों के संबंध कैसे होना चाहिए, और इन सब चीज़ों को सही करने के लिए एक आम इंसान, वो कोई भी मज़हब का हो, वो क्या कर सकता है, ये पूरी देखने की कोशिश आज होना चाहिए। जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल टर्मोइल है अपनी कंट्री में, इसको किस हद तक की ख़तरा है आने वाले वक्त में? देखिए, जो आज के हालात हैं उसमें हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं एक सेंस में देखा जाए तो, क्योंकि जिस प्रकार की सरकार काम कर रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय राष्ट्रवाद को नहीं मानती। अब कहने के लिए तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगी, भारतीय राष्ट्रवाद की बात करेगी, पर अंदर से उसके जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहती है। तो मेरे ख्याल से मुख्य सवाल है। इसलिए एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनमें लोग अपराध करते हैं, उनको पता है कि ये सरकार हमारे साथ है, तो अपने काम में वो आगे होते रहते हैं। तो ये केवल ऊपरी बात नहीं है, ये मामला बहुत गहरा है। तो इसका मुकाबला करने के लिए मेरे ख्याल से आम इंसानों ने, सब लोगों को सामने आकर एक बहुत अच्छी कोशिश करनी पड़ेगी। जो अभी मौजूदा ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, मासूमों के पे अत्याचार हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इस तरीके के जो प्रोग्राम है हिंदू मुस्लिम एकता को लेके या आपस में जो अनबन है उसको सॉल्व करने के लिए आपस में एक बड़े प्रोग्राम होने चाहिए, और इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी आगे? देखिए, ये तो बहुत सही कहा आपने कि ये एक कोशिश है, पर ऐसी कोशिश मेरे ख्याल से हर एक शहर में, हर एक स्टेट में एक बड़े पैमाने पे होना चाहिए, और यही संदेश पूरे कम्युनिटी में, मोहल्ले में और अलग अलग लोग जहाँ रहते हैं, ये पूरा मैसेज, संदेश हर जगह तक जाना ज़रूरी है। तो ही हम अपने समाज की एकता को, जो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ की एक भारतीय राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण भाग रहा है, तो ही हम उसको बचा पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। जो अभी बिहार में या और भी कहीं जो पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है और भी चीज़ों को लेके, तो कैसे लोगों को इन तमाम बातों को देखना चाहिए? देखिए, ये ऐसा है कि ये जो भाजपा की, बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक होती जा रही है, और जो इसमें अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं उनको लगता है कि शायद ये सरकार ज़्यादा पावरफुल है, हम इधर जाएंगे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लोग अपने असूलों को, प्रिंसिपल्स को, राजनीति के आधार को छोड़कर इस प्रकार का एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इस प्रकार का अवसरवादी समझौता कर रहे हैं, और वो उससे ये जो पूरी कोशिश है हमारे यहाँ, जो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक अपोजिशन होना चाहिए, उसको भी एक प्रकार से कमज़ोर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कम्युनलिज्म ने अपनी जड़ें और मजबूत करी हैं इस मुल्क में? निश्चित रूप से पिछले 3 साल में कम्युनलिज्म वैसे भी बढ़ रहा था, पर क्योंकि सरकार में वो लोग आ गए हैं, इसलिए कम्युनलिज्म को बढ़ने में और ज़्यादा मदद मिल रही है। अब आगे यहाँ से अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगला कदम तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी मीटिंग पहले हर एक स्टेट में हो, हर एक स्टेट के साथ साथ फिर धीरे धीरे सेकंड स्टेप में हर एक शहर में और हर एक छोटे छोटे एरिया में जाके ग्रास मोबिलाइजेशन जिसको कहते हैं, और वो वैल्यूज़ के आधार पे, मूल्यों के आधार पे लोगों को जोड़ने की कोशिश पूरे देश भर में होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब, जिन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पे अपनी तमाम बातें रखी। अब देखना ये है कि आप लोग इन बातों को कैसे लेते हैं, कहाँ तक की इन बातों को समझ पाते हैं, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के और संजीदगी के साथ ये तमाम बातों को समझने की ज़रूरत है और फिर अमल करने की ज़रूरत है। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मोहम्मद साद।